सभी साथियों को जय भीम। मैं अरुण कुमार। साथियों, दलितों के टुकड़ों पर पलने वाले ब्राह्मण जो कि पाखंडवाद फैलाते हैं और पाखंडवाद को परोसकर आगे चलते हैं और अपना रोजगार चलाते हैं, अपने घर की रोटी चलाते हैं, अपना पेट भरते हैं। और ये दलितों के टुकड़े पर पलने वाले ये ब्राह्मण किस तरीके से अपशब्द इस्तेमाल कर रहा है, इसकी बातों को सुनिए। इस्लामिक टुकड़े पर पलने वाले अंबेडकरवादी बौद्ध, तुम लोग हिंदू समाज को टारगेट करना बंद करो। ब्राह्मणों को मंदिर से निकालने की बात सोचने वाले लोग, हम लोग पुष्यमित्र शुंग की पीढ़ियां हैं, हमारा पूर्वज है पुष्यमित्र शुंग। फिर तुम जड़ भी नहीं दिखोगे भारत में, मैं बता देना चाहता हूं। साथियों, इस तरीके के जो इनकी बौखलाहट है ये बताती है कि ये पगला चुके हैं, क्योंकि इन्हें एहसास हो गया है कि अब जो महाबोधि टेम्पल इनके हाथ से जा रहा है, जो इन्हें मलाई खाने को अब तक मिल रही थी, इन्होंने किसी का विकास नहीं किया, केवल अपने बैंकों का विकास किया, अपने बैंकों में पैसा डाला, तो अब इन्हें पैसा मिलने वाला नहीं है। तो ये इनकी बौखलाहट इस बात को बता रही है कि किस तरीके से ये पगलाए हुए हैं। तो इनकी जो अभी जो इस तरीके की आवाज है, इनकी वाणी है, वो घबराई हुई है। किस तरीके का इनका जो बयान है, इसे आप सुने। इनमें कितनी करुणा इनके अंदर ऐसी किस तरीके से अंबेडकरवादी बौद्धों, हमारे जो गौतम बुद्ध थे, उनको टारगेट करना बंद करो और उनके कंधे पे चढ़ करके हिंदू समाज को टारगेट करना बंद करो। उस समाज को नस्त नाबूद करने के लिए हूण आए, चंगेज आए, गोरी आए, गजनी आए, अंग्रेज आए, मुगल आए, सारे आए, सब मिट गए, लेकिन हिंदू समाज वैसे ही है। तो तुम अंबेडकरवादी बौद्ध हिंदू धर्म का बाल बांका भी नहीं कर सकते, निकालना तो दूर, तुम अब उंगली उठा करके देखना। उस ब्राह्मणों ने अब तक केवल पाखंडवाद फैलाया। अगर ये ब्राह्मण चाहता तो समाज को शिक्षित कर सकता था, समाज के अंदर जो बुराइयां हैं उन्हें मिटा सकता था। लेकिन ये तो वो ब्राह्मण है जो घर में घुसकर घर में विघटन कर देता है, घर के अंदर दो परिवारों को खत्म कर देता है, और आप जो है दोनों की मलाई खाता रहता है। मरे का भी खाता है, जिंदे का भी खाता है, जन्म का भी खाता है। और उसके कर्मकांड जो है वो दिमाग पर ऐसे हावी हो जाते हैं, वो समाज के अंदर से निकलना मुश्किल हो जाते हैं। तो जो ये समाज है, ये ब्राह्मण को पालना बंद कर दे तो ये ब्राह्मण भूखा मर जाएगा। क्योंकि ये नालायक ब्राह्मण, ये खाने को इसके पास कोई और साधन मिलता नहीं है, केवल और केवल मांग के खाता है, और कर्मकांड का खाता है, झूठ का खाता है, और विघटन का खाता है, मरे का खाता है। तो साथियों, हमें अब सोचना होगा कि इस तरीके के जो ब्राह्मण हैं इनको क्या करना है। बिहार के क्रांतिकारी साथियों, काली सैनिकों, जेपी की धरती और जो क्रांति की धरती बिहार है, वहां से मंदिरों को टारगेट करने वाला ये जो बौद्ध भिक्षु है, इसको थप्पड़ मार करके बाहर निकालो। और अगर तुम थप्पड़ मारे तो हम तुमको इनाम देंगे। ओम नमो नारायण। जय जय हिंदू राष्ट्र। तो बौद्धों का आंदोलन है वो आज 29 दिन पूरे हो चुके हैं, और 29 दिन पूरे होने पर हम देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन आंदोलन बढ़ता जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद सरकार सुनने को तैयार नहीं। और इसी बीच में जो ब्राह्मणों के द्वारा इस आंदोलन के विरोध में जो प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया, उन्होंने उन बौद्धों के लिए अपशब्द कहने शुरू कर दिए जो अपशब्द नहीं कहने चाहिए थे। कोई भी बौद्ध किसी भी ब्राह्मण के लिए ऐसे शब्द इस्तेमाल नहीं करता, तो ये बौद्ध के लिए इस तरीके के विचार क्यों लाते हैं। अब जो बौद्धों के ऊपर अटैक करने का
इस ब्राह्मण ने जो बात कही है, अपना वीडियो बनाया है और इस वीडियो बनाकर उसमें भेजा है। आप इस वीडियो को सुनिए। इस तरीके के जो वीडियो हैं ये बताते हैं कि किस तरीके से ये पाखंडी समाज वो बौखलाया हुआ है, क्योंकि जो बौद्धों का आंदोलन है, बौद्धों के अपने उनके विचार हैं, बौद्धों की अपनी शैली है, उसकी वो मांग कर रहे हैं। और गौतम बुद्ध की जो धरोहर है, उनकी शिक्षाएं, उनकी मांग करने ये आंदोलन पर बैठे हैं। लेकिन ये ब्राह्मणवादी विचारधारा के लोग पाखंड को फैलाने में लगे हुए हैं। ये पाखंड अभी भी इन्हें दिखाई दे रहा है। ये गौमूत्र पीने वाले ब्राह्मण गौमूत्र का सेवन करके और पाखंड की तरफ जो है समाज को ले जाते हैं। ये ब्राह्मण क्या शिक्षित हैं? अब आप देखिए कि हिंदू धर्म के किसी भी ब्राह्मण को ले लीजिए, कोई भी ब्राह्मण ग्रेजुएट नहीं मिलेगा। और अगर हम बात करें बौद्धों की, बौद्धों के लगभग सभी बौद्ध जितने भिक्षु बने हैं, लगभग सभी भिक्षु ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, या डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं। इस तरीके के जो भिक्षु बने हैं, उन्होंने बुद्ध की शिक्षाओं को ग्रहण करने के बाद अपने जीवन को परिवर्तित किया। बौद्धों के द्वारा कोई भी ऐसा कर्मकांड नहीं किया जाता जो कि ये हिंदू समाज में करते हैं। बौद्ध भिक्षु शिक्षा के साथ साथ वो शिक्षाएं लेने के बाद दूसरे को प्रसारित करते हैं। लेकिन हिंदू समाज के जो पांडे हैं या मांगने खाने वाले हैं, ये केवल पाखंडवाद फैलाते हैं। अब देखा जाए कि जो बौद्ध समाज के भिक्षु हैं वो मदिरा वगैरह का सेवन नहीं करते, लेकिन जो ये हिंदू समाज के लोग, इनकी अक्सर वीडियोस वायरल होती रहती हैं। इन्होंने मांस, मछली या जो मदिरा का सेवन किया और इस तरीके से अपने आप को ये हिंदू समाज के प्रचारक बताते हैं। जब हिंदू समाज के देवी देवता ही मदिरा का सेवन करेंगे, भांग खाएंगे, और तो समाज को क्या बताएंगे? किसी भी समाज का व्यक्ति अगर दारू, भांग, गांजा इनका सेवन करेगा तो समाज की तरफ वो क्या प्रचार प्रसार करेगा? उस समाज को किस तरीके के विचार देगा? अब जो आंदोलन है, इसमें जो विखंडन डालने के लिए जो ये तैयारी चल रही है, उसको आप सुनिए। साथियों, अगर मेरा वीडियो आप लोगों को संदेश कुछ देता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें, जिससे जन जन तक पहुंचे और जो महाबोधि की आवाज़ है वो और अधिक बुलंद हो सके। नमो बुद्धाय, जय भीम साथियों।